हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास सर। हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो हम प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी में जितने भी हमारे कॉमन एरर में, चाहे वो 2010 का हो, 2011 का हो, 2012 का हो, यानी कि उसी क्रम में 2020 तक का जितने भी हमारे कॉमन एरर्स एसएससी में, जैसे कि सीजीएल के मेंस है ना, और टायर 1 टायर 2 में जो भी हमारे कॉमन एरर पूछे गए हैं, चाहे वो सीपीयू में पूछे गए हों या फिर एमटीएस में या सीएचएसएल में, तो जो भी कॉमन एरर पूछे गए हैं उनको मैंने एक सेपरेट करके बनाया है। तो आइए बच्चों, देखते हैं उस सेपरेट हमारे पार्ट में कैसे कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि मैंने सीजीएल का टायर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन थे वो लिया हूँ, और प्लस उसके साथ साथ टायर सेकंड में जो 20 क्वेश्चन होते हैं कॉमन एरर के वो लिया हूँ। तो यानी कि कुल मिला करके 5 वो और जो है और 25 टायर 2 के। 2010 में प्यारे बच्चों आप उठा करके देखिएगा तो टायर फर्स्ट के 5 क्वेश्चन और टायर सेकंड के 20 क्वेश्चन हूबहू वही चीज़ें मिलेंगी आपको 2010 में जो अभी मैं बताने चल रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में मैं आपको 2020 तक का पूरा रिवीजन करवाऊँगा, चाहे वो सीपीयू का हो, सीजीएल का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो, स्टेनो का हो। तो पूरे फेस का मैं ईयर वाइज जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज क्या कुछ खास नया है हमारे इस पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में। तो आइए बच्चों, देखते हैं। देखिए भाई, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि ये है हमारा सीजीएल 2010, क्या है 2010 का पेपर है बच्चों, और उसमें जो टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दोनों के जितने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने रखने चल रहा हूँ। चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन देखिए। जज इन हिम ए prevailed upon the father, ये बी ऑप्शन हो गया भाई, and he sentenced मीन्स होता है बच्चों फांसी, है ना, सजा देना। हिज सन टू डेथ, ये सी ऑप्शन हो गया भाई, और आगे नो एरर डी। देखिए बच्चों, अब इसमें हमारा क्या है, कह रहा है द जज इन हिम, यानी कि जज जो है उसके जज प्रिवेल अपॉन द फादर, जो हावी हो गया था, एंड ही सेंटेंसेशन टू डेथ, यानी कि कुल मिला के इस सेंटेंस का अर्थ यही है कि जो उसके पिता थे, जो इस सन के पिता थे, वो एक जज थे, ठीक है। लेकिन जब वो जज थे, एज अ न्याय थे, ठीक, उन्होंने अपने बच्चे को सज़ा दे दी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ गलती हमारा किस पार्ट में है ज़रा बताइए। देखिए, हमारा गलती ये पार्ट में है, क्योंकि जज हमारा, देखिए जज के स्थान पे क्या आएगा बच्चों, ये द जज आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब किसी कॉमन नाउन के माध्यम से आवश्यक नाउन का बोध होता है ना,
कॉमन नाउन, जज हमारा कॉमन नाउन है ना, जज यानी कॉमन नाउन के माध्यम से जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बोध होता है, तो यानी ये जज कॉमन नाउन है हमारा, लेकिन उसके पिता के अंदर वो जस्टिस की भावना आ गई थी, है ना, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उसके अंदर जस्टिस की भावना आ गई थी, तभी वो अपने बच्चे को जो है मौत की सज़ा दे दी, है ना, सेंटेंस हिज सन टू डेथ। यदि उसके अंदर जस्टिस की भावना नहीं आती तो क्या पता वो मौत की सज़ा देता या ना देता, लेकिन उसके अंदर जस्टिस की भावना आ गई, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चे को मौत की सज़ा दे दी। ठीक बच्चों, तो लिख लीजिएगा कि जब जज ये कॉमन नाउन है, जब कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज करते हैं, जब कॉमन नाउन को हम एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यूज करते हैं, तो हम उसके पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये नोट करिए इनको। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन देख, तो यहाँ द जज होगा भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए भाई। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9 10 ए ऑप्शन ऑफ द पिलर बी ऑप्शन हैव रोटेड। ये वही क्वेश्चन है भाई जो आपके प्रीवियस ईयर ऑफ एसएससी के सीजीएल टायर 1 टायर 2 में पूछे गए हैं। रोटेट अबे सी ऑप्शन नो एरर। बताइए बच्चों इसमें क्या गलती हो सकती है। देखिए कह रहा है 9 10 ऑफ द पिलर, यहाँ गलती हमारी हैव रिप्लेस टू हैज होगा बच्चों। यहाँ हैज हमारा यानी कि सी ऑप्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब भी हम एज अ देखिए फ्रैक्शन और डेसिमल, जब हम देखिए नोट करिए फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बाद आने वाली क्रिया हमेशा क्या होती है? सिंगुलर में होती है। सिंगुलर में होती है। किस में होती है बच्चों? सिंगुलर में होती है। यानी कि देखिए 9 10 है फ्रैक्शन है ना, तो उसके बाद जो इसकी क्रिया कहाँ आई है बच्चों? ये देखिए ये आई है। ठीक, इसीलिए इसको हैज होना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट देखिए भाई तीसरा नंबर देखिए। वन मेजर रीजन ए ऑप्शन फॉर द पॉपुलरिटी of television is बी ऑप्शन बच्चों that most people like to stay at home। सी ऑप्शन बच्चों। उसके बाद नो एरर, ये डी ऑप्शन। देखिए ज़रा अब इसमें क्या गलती हो सकती है। देखिए बच्चों वन मेजर रीजन, एक मुख्य कारण फॉर द पॉपुलरिटी, जो उसके विख्यात होने का, प्रसिद्ध होने का टेलीविज़न है। क्या है? दैट मोस्ट पीपुल, है ना। मोस्ट पीपुल नहीं होगा बच्चों, मोस्ट ऑफ द पीपुल होगा, है ना। जब लोगों के बारे में बताया जाएगा तो यहाँ किसका यूज होगा? द का यूज होगा। किसका यूज होगा? मोस्ट ऑफ द पीपुल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आर्टिकल किसका यूज करेंगे? द के यूज करेंगे। ठीक है, देखिए चलिए नेक्स्ट देखिए भाई
आगे देखिए, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। आवर एफर्ट्स are aimed A option to bring about B option। आगे बच्चों, reconciliation है ना। देखिए बच्चों, ये सी ऑप्शन। आगे नो एरर डी। देखिए समझिए यहाँ क्या गलती हो सकती है। बच्चों कह रहा है आवर एफर्ट्स, ये 4 नंबर है, आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू। देखिए बच्चों, पहले प्रीपोजिशन की गलती है, हमेशा एम एट लेता है, ठीक है भाई। तो यहाँ बी ऑप्शन गलती है, टू की जगह पर एट होगा। आगे नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, और इसके बाद आने वाली क्रिया हमेशा आईएनजी में आता है, तो ब्रिंगिंग होगा एम एट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। प्रीपोजिशन है तो आईएनजी लेगा, ठीक है, ये होगा। चलिए चौथा नंबर देखिए, 5वां नंबर देखिए बच्चों, 5वां नंबर 3 कंडीशंस क्रिटिकल ए ऑप्शन बन गया फॉर ग्रोइंग प्लांट्स आर सोशियल आर सॉइल SOIL soil temperature chemical balance ये बी ऑप्शन। और भाई और अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मॉइस्चर मीन्स नमी होता है भाई, ठीक। उसके बाद ये सी ऑप्शन हो गया, नो इधर डी ऑप्शन। देखिए ज़रा अब इसमें कहाँ गलती है, कह रहा है 3 कंडीशन क्रिटिकल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। 3 दशाएं जो हैं बहुत क्रिटिकल होती हैं पौधे को बढ़ने के लिए। तो क्रिटिकल होती है बच्चों, ये ज़रा यहाँ समझिए, ये ऑप्शन गलती है, वर्ड में गलती है। CRITICAL क्रिटिकल होता है, क्या होता है बच्चों, क्रिटिकल नाजुक होता है। ये एडजेक्टिव यूज होता है, इसका मतलब होता है नाजुक। ये हम इसको निगेटिव में यूज़ करते हैं, है ना। जब कंडीशन बहुत ख़राब होती है, कंडीशन बहुत निगेटिव होती है, उसके सेंस में हम इसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ किसका यूज होगा, ये 3 कंडीशन महत्वपूर्ण होती हैं, क्रूशियल यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो क्रूशियल मीन्स होता है उपयुक्त या महत्वपूर्ण, ठीक है, उपयुक्त या महत्वपूर्ण, ये यूज होगा बच्चों। तो क्रिटिकल की जगह पे क्या हो जाएगा, क्रूशियल। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट देखिए भाई 6वां, मैनी अ स्टूडेंट हैव ए ऑप्शन हैव पास्ड बी ऑप्शन द IIT एग्जामिनेशन यानी बहुत से स्टूडेंट जो हैं क्या किए, एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए, IIT का डी ऑप्शन। देखिए बच्चों, पहला इसका कॉन्सेप्ट नोट कर लिए, प्रॉब्लम तो इसके बी में है ना, क्योंकि हैव रिप्लेस टू
हैज होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैनी ए के बाद जो है हमारा जो नाउन होता है वो भी सिंगुलर होता है और वर्ब भी जो है सिंगुलर होती है। और मैनी के बाद जो है नाउन प्लूरल होता है बच्चों और वर्ब भी प्लूरल होता है। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। चलिए 7वां नंबर देखिए। 7वां नंबर देखिए, ऑन द टाइम। ऑन द टाइम, ए ऑप्शन, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी, ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी, on the time of the opening ceremony of the theater, of the theater, theater, of the theater, B option, a large crowd, a large crowd had assembled, had assembled, ये सी ऑप्शन बच्चों, उसके बाद नो एरर। ठीक, अब ज़रा देखिए ऑन द टाइम, यानी कि ऑन द टाइम कोई वर्ड नहीं होता बच्चों। ए ऑप्शन पकड़िए, इनका कॉन्सेप्ट देखिए ज़रा। ऑन टाइम होता है, क्या होता है? ऑन टाइम होता है नियत समय पर। क्या होता है? नियत समय पर। और जब हमको इसी को यूज करना है तो क्या होगा? एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ। ठीक बच्चों, ये समथिंग के लिए आता है। समथिंग मतलब किसी चीज़ का समय पर होना, किसी चीज़ के समय पर। जैसे कि यहाँ पे एजेंबल, ये हमने ओपनिंग सेरेमनी रखा था ना, तो उसके यानी कि चीज़ के समय पर। ओपनिंग सेरेमनी कोई थिंग्स है, उसके समय पर ये चीज़ें हो रही थी, तो किसी चीज़ के समय पर। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नोट करिए इसको, समय पर। ठीक है बच्चों, चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखिए 8 नंबर कह रहा, अमेरिकन्स आर एकस्टम टू, अमेरिकन्स आर एकस्टम टू, ए ऑप्शन, ड्रिंकिंग कॉफ़ी, बी ऑप्शन, विथ देयर मील्स, मील्स मिस होता है भोजन बच्चों, सी ऑप्शन, उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। ज़रा इसको गौर करिए, इस पे गौर करिए। अमेरिकन आर एकस्टम टू, अमेरिकन जो है, अमेरिकन नागरिक हैं, वो अभ्यस्त होते हैं पीने में, क्या? कॉफ़ी पीने में अभ्यस्त होते हैं, विथ देयर मील्स, अपने भोजन के साथ में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अमेरिकन आया है, एकस्टम टू, ये नोट कर लीजिए, इसके साथ सही है। ये हमारा प्रीपोजिशन लेता है कस्टम टू लेता है। इसके बाद क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो हमेशा आईएनजी में जाती है। ठीक है बच्चों, ये प्रीपोजिशन आईएनजी में लेता है क्रिया को। उसके बाद कॉफ़ी विथ देयर मील्स, तो सब कुछ सही है, नो एरर होगा। देखिए आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई। ही आस्क्ड, ए ऑप्शन हो गया, वेदर आइदर
आइदर ऑफ द ब्रदर्स बी ऑप्शन वेयर एट होम सी ऑप्शन। देखिए बच्चों, अब तक तो आप गलती पकड़ लिए होंगे इसका, ज़रा बताइए। देखिए कॉन्सेप्ट नोट करिए भाई इसका। ही आस्क्ड सही है, वेदर भी लगा है सही है। आइदर ऑफ द ब्रदर्स, यहाँ वर हमने गलती किया है। क्यों गलती की है इन्होंने? क्योंकि आइदर नीदर है ना, ईच अदर, ये सब किसके, दोनों भाइयों में से कोई एक, ये हमेशा सिंगुलर में यूज़ होते हैं, इसलिए इसके स्थान पर क्या आएगा, वह आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट करिए कॉन्सेप्ट। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। कॉन्सेप्ट नोट करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। आपको इसी तरीके से CGL का 2010 का प्रीमेंस हो जा रहा है, उसके बाद मैं आपको CHSL दूंगा, फिर CPO दूंगा, MTS दूंगा, स्टोनो दूंगा। ठीक है, 10 नंबर देखिए। आफ्टर द टीचर had told the boys ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों। हाउ टू प्रोनाउंस द क्राउड बी ऑप्शन। ऑल ऑफ देम उनमें से सभी, इन वन वॉइस, क्या था, एक मत था, एक आवाज़ थी, इन वन वॉइस रिपीटेड द वर्ड अगेन। ये सी ऑप्शन हो गया बच्चों, नो एरर। अब तक तो आप गलती पकड़ लिए होंगे, ये डी ऑप्शन। ठीक, क्या होगा देखिए बच्चों, इसका सिर्फ गलती पकड़िए यहाँ पे। आफ्टर द टीचर हैड टोल्ड द बॉयज़, यानी कि लड़कों के बताने के बाद अध्यापक ने हाउ टू प्रोनाउंस, कैसे उसको बताया, द क्राउड की भीड़ से, उन भीड़ों में से एक आवाज़ जो है बार बार रिपीट हो रही थी। तो बच्चों जब यहाँ रिपीट वर्ड आ गया तो अगेन वर्ड नहीं आएगा, सुपरफ्लुअस है, अगेन सुपरफ्लुअस है। ठीक है बच्चों, हमारा सी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जब रिपीट वर्ड आ गया तो अगेन वर्ड नहीं आएगा। नोट कर लीजिएगा, जैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, वैसे रिपीट के साथ अगेन नहीं आएगा बच्चों। 11 नंबर देखिए। चलिए, जज लिखिए भाई। डोंट थिंक ए ऑप्शन हो गया। यू कैन डिसीव मी, ये बी ऑप्शन हो गया भाई। लाइक यू डिड माई ब्रदर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये सी ऑप्शन हो गया। आगे नेक्स्ट नो एरर, ये डी ऑप्शन। ठीक, ज़रा अब इसका गलती पकड़िए, इसमें क्या गलती है बच्चों। डोंट थिंक, नहीं सोचना चाहिए। यू कैन डिसीव मी, आपको मुझे धोखा देना, आपको मुझे धोखा देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लाइक जैसे कि यू डिड माई ब्रदर, जैसे कि मेरे ब्रदर ने आपके साथ किया, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बच्चों एक पॉइंट नोट करिएगा, एज और लाइक। ठीक है, लाइक के बाद क्लाज स्पष्ट नहीं होता है, और एज के बाद क्लाज स्पष्ट होता है,
होता है। तो यहाँ बच्चों लाइक की जगह पर एज होगा, ठीक है। ये सी ऑप्शन आपका गलत होगा। आगे नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट देखिए भाई 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए। इट वाज मी, इट was me who was A option responsible for, B option हो गया making, responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies, है ना ये। उसके बाद नो एरर। देखिए बच्चों कह रहा है इट वाज मी। प्यारे बच्चों आप लोग जानते ही होंगे यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस, यानी कि मी हमारा यहाँ क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, हमको यहाँ क्या चाहिए नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस चाहिए, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ मी की जगह पर आई होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, मी की जगह पर आई होगा। नेक्स्ट देखिए, सिर्फ रिपीट करते चलिए, सिर्फ लिखते चलिए, देखते चलिए कि ये वही सारे वर्ड क्वेश्चन हैं जो आपके CGL CHSL में आए हैं। चलिए भाई 13 नंबर देखिए, आई वंडर, ए ऑप्शन है भाई वाई आर यू tinkering with the wire, B option you might get a shock, ठीक है भाई। ये आपका सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर, ठीक। डी ऑप्शन। ज़रा आप तो समझ जाइएगा बच्चों, एक पॉइंट ज़रूर नोट करिएगा, हमेशा जब भी WH वर्ड दिखाई पड़े, यदि यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क ना लगा हो दिखाई पड़े, है ना, तो एज हम इनको कंजक्शन यूज करते हैं। यदि क्वेश्चन मार्क लगेगा तो तभी हम इनको जो है क्वेश्चनेबल मानेंगे, यानी कि इंट्रोगेटिव मानेंगे। लेकिन यदि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना दिखे तो समझ जाइएगा हम इसको एज अ कंजक्शन यूज कर रहे हैं। तो कंजक्शन के बाद हमारा क्लॉज स्पष्ट होना चाहिए, जो हमको यू पहले लेना चाहिए आर बाद में। तो यहाँ पे वाई यू आर होगा बच्चों, ठीक है। तो हमारा ये बी ऑप्शन गलत है। चलिए समझ गए होंगे। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट्स स्पेंड a few minutes ए ऑप्शन है इन द पार्क, बी ऑप्शन है बच्चों रेपिटली रिवीजन करना है बच्चों हम लोगों को, कैन वी
है ना, तेज़ी से। देखिए 9 एरर। अब ज़रा इनमें गलती खोजिए बच्चों, बहुत मान्यवर गलती है। जब भी एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि जब भी लेट से स्टार्ट होगा हमारा, ये कैसा है हमारा, ये यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन मार्क है, ठीक। जब भी हमारा लेट से जो है क्वेश्चन टैग स्टार्ट होगा तो उसका क्वेश्चन टैग हमारा क्या होता है, शैल बी होता है बच्चों। क्या होता है, शैल बी। जब भी लेट से स्टार्ट होगा, है ना, उसका क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, शैल बी, इसलिए हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट नोट करिए। 15 नोट करिए। देखिए यू हैड बेटर ए ऑप्शन, गॉन नाउ, बी ऑप्शन, और यू बी लेट, है ना, सी ऑप्शन, आगे नो एरर। अब ज़रा देखिए बच्चों, एक पॉइंट नोट करिए, ये गलती यहाँ इसके बी ऑप्शन में क्यों गलती है, ये समझ लीजिए कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे नीड नॉट, डेयर नॉट, नोट कर लीजिएगा, नीड नॉट, डेयर नॉट है, और वुड रादर। देखिए हैड लिख रहा हूँ बच्चों, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, ठीक। वुड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर। इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक बच्चों, सेम हियर। और नीड नॉट, डेयर नॉट भी आता है इसमें। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि इन्फिनेटिव विदाउट टू, यानी कि इन्फिनेटिव तो होगा, विदाउट टू होगा, टू नहीं होगा, यानी कि 2 प्लस जो B1 आता है तो यहाँ पर उसका 2 नहीं होगा, सिर्फ ओनली B1 आएगा। तो बच्चों यहाँ गॉन की जगह पे गो होगा, ठीक है, नोट करिए इनको। चलिए नेक्स्ट देखिए आप 16 नंबर देखिए भाई, 16 नंबर देखिए। द फैमिलीज ए ऑप्शन आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क, ये बी ऑप्शन हो गया भाई आपका, है ना। फॉर द लास्ट 2 decades, फॉर द लास्ट 2 decades, ठीक है बच्चों, ये आपका सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद नो एरर, ठीक है, उसके बाद नो एरर, ये डी ऑप्शन हो गया। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे द फैमिलीज आर लिविंग, जो उनकी परिवार रह रही है इन गुलमोहर पार्क में, फॉर द लास्ट 2 decades। एक पॉइंट नोट करिएगा बच्चों कि जब भी हमारा सिंस और फॉर दिखाई देगा, तो उसको हमेशा किस टेंस में बनाना चाहिए, परफेक्ट टेंस में बनाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, हैज होगा। क्या होगा बच्चों, हैव होगा, हैव बीन लिविंग होगा बच्चों, ठीक है, हैव बीन लिविंग होगा, बी ऑप्शन गलत होगा। क्योंकि सिंस फॉर जब भी दिखे, सिंस हमेशा दिखाता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर हमेशा दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम। जब भी सिंस और फॉर दिखाई दे, हमेशा समझ लीजिए किस टेंस में जाना है, परफेक्ट टेंस में जाना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। 2 lakhs ऑफ पीपुल, देखिए भाई, 2 lakhs of people, 2 lakhs of people, A option attended
attended the meeting, बी ऑप्शन हो गया। 2 लाख पीपल मीटिंग अटेंड किए थे। हेल्ड इन परेड ग्राउंड, हेल्ड इन परेड ग्राउंड। ठीक है भाई, ये सी ऑप्शन नो एरर। अब ज़रा इसकी गलती पकड़िए, क्या है ज़रा देखो बच्चों। यहाँ पे 2 लाख दिया है ना, तो यहाँ पे 2 लाख दिया है बच्चों ऑफ पीपुल। या तो यहाँ पे हमको करना चाहिए था कि 2 लाख ऑफ पीपुल, यहाँ पे हमको 2 नहीं लगाना चाहिए, या फिर यहाँ पे हमको जो है इसको इस तरह से लिखना चाहिए। ज़रा देखिए 2 लाख पीपुल, है ना बच्चों, ये होगा। इसको यहाँ नोट करिए, 2 लाख पीपुल, यस या यस नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारा जो है ये काउंट, ये जो है नाउन जैसे डजन, 100, 1000, लाख ये सब आते हैं, उनके पहले यदि कोई न्यूमरल आता है तो अपने आप में हमेशा ये जो है यस या यस नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। चलिए आइए भाई 18 नंबर देखिए, 18 नंबर देखिए। देयर इज ए बैचेज, देयर इज अ बैचेज वायलिन कंसर्टो ए ऑप्शन। ऑन द रेडियो, बी ऑप्शन। एट 6 PM, एट 6 PM दिस इवनिंग, सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर। ठीक है बच्चों, ये देखिए इनको ज़रा इसमें गलती कहाँ है। देयर इज ए बैचेज, प्यारे बच्चों ए ऑप्शन में गलती है। क्यों गलती है देखिए ज़रा, ये हमारा जब ये हमारा एज एक प्रॉपर नाउन है जिसका जो है पॉजिटिव केस क्या बना है, बैचेज। तो जब पॉजिटिव केस बन गया है, ये प्रॉपर नाउन है, जब इसका पॉजिटिव केस बन गया है तो उसके पहले हमको आर्टिकल का यूज नहीं करना होगा। ठीक है भाई, प्रॉपर नाउन के पहले यदि हम उसका पॉजिटिव बना देते हैं तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो ये हमारा ये होगा, ए ऑप्शन गलत होगा। 19 नंबर देखिए भाई, 19 नंबर ज़रा देखिए। चलिए भाई 19 नंबर देखिए। ले योर बुक्स एसाइड। ले साइड का मैंने प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब में पढ़ाया है। आप लोग वीडियो ना देखे हों तो फ्रेजल वर्ब में जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा आपको, फ्रेजल वर्ब में देख लीजिए। ले साइड एंड ए ऑप्शन हो गया। ले डाउन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये हमेशा याद रखिएगा। टू रेस्ट बहुत बार पूछा जाता है, ये ले वाला। रेस्ट फॉर अ व्हाइल, आगे नो एरर। देखिए बच्चों, यहाँ ले वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, क्योंकि एक लाई, ले, लाई, लाइड ये होता है झूठ बोलना। क्या होता है बच्चों, झूठ बोलना। और एक होता है लाई, ले,
लाई ले लेन, ये होता है भाई लाई ले लेन, ये होता है लेटना। क्या होता है भाई? लेटना। पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट होता है। और एक होता है बच्चों ले, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक वर्ड होता है ले, लेड, लेड, ये होता है पुट बाई फोर्स, बलपूर्वक कोई रखना, उसके लिए ये आएगा, झूठ बोलने के लिए ये आएगा, लेटने के लिए ये आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन गलती है, क्योंकि लाई डाउन नहीं, ये फोर्स पूर्वक नहीं लेटना होता है, लाई डाउन होगा, ले डाउन नहीं लाई डाउन होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए 20 नंबर। नंबर देखिए भाई, चलिए 20 नंबर देखिए। बी वेंट, बी वेंट, ये ऑप्शन हो गया विथ गुप्ताज, विथ गुप्ताज, गुप्ताज टू अ मूवी, बी ऑप्शन हो गया मूवी, मूवी कॉल्ड दीवार। ठीक है बच्चों, सी ऑप्शन, उसके बाद नो एरर। इसका एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है भाई कि जब भी हम किसी जो है उपनाम का शो करते हैं तो उपनाम के पहले हमेशा, उपनाम के पहले हमेशा आर्टिकल आता है, आर्टिकल द आता है। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट नोट करिएगा, जब भी हम उपनाम को शो करते हैं तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल लगाते हैं। ठीक है भाई, देखिए ज़रा 21 नंबर देखिए, 21 नंबर देखिए। वंस एन ओल्ड हर्मिट, वंस एन ओल्ड hermit, once and old hermit, ए ऑप्शन। ठीक, सा rat, सा कैट, बी ऑप्शन। पाउंस, पाउंस में होता है बच्चों झपट्टा मारना, पाउंस अपान अ रैट। ठीक, यानी कि हर एक साधु ने एक बार देखा कि एक बिल्ली जो है चूहे के ऊपर झपट्टा मार रही थी, मारती है कि मार रही थी, सेंस निकालिए बच्चों। सा ए कैट पाउंस, देखा कि बिल्ली झपट्टा, अपान ए रैट, यानी झपट्टा है ना, पाउंस मीन्स झपट्टा। यहाँ जो है जो काम हो रहा है वो कंटिन्यूटी में हो रहा है बच्चों, तो पाउंसिंग होगा, क्या होगा? पाउंसिंग हो, क्योंकि वो झपट्टा मार रही थी, है ना कि झपट्टा कर रही थी, वो झपट्टा मार रही थी, एक्शन उनका कंटिन्यूटी में था, इसलिए हम जो है इसको पाउंसिंग यूज करेंगे, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, 22 नंबर, 22 नंबर देखिए भाई। ए कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली, ए ऑप्शन, लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी, बायोलॉजिकल वैरायटी, बी ऑप्शन हो गया भाई। विच इन्वेड मीन्स होता है आक्रमण करना, द ह्यूमन
ह्यूमन बॉडी, ठीक है बच्चों, ह्यूमन बॉडी, ये सी ऑप्शन हो गया आपका। उसके बाद नो एरर। देखिए बच्चों यहाँ एक पॉइंट नोट करिएगा, यहाँ वैरायटी देखिए, ए कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी, ठीक, कंप्यूटर वायरस जो है काम करता है जैसा कि एक बायोलॉजिकल वैरायटी के रूप में, लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी, वैरायटी हमारा सिंगुलर है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे इन्वर्ट्स नहीं इनवर्ट्स होगा, क्या होगा, इनवर्ट्स होगा, ठीक है भाई, ये हमारा गलती है, सी ऑप्शन। 23 नंबर देखिए भाई, चलिए 23 नंबर देखिए, माई अंकल हैज़, ए ऑप्शन, हैज़ लेफ्ट बी ऑप्शन फॉर बॉम्बे लास्ट संडे, ठीक है बच्चों, ये सी ऑप्शन। उसके बाद नो एरर, डी ऑप्शन। प्यारे बच्चों एक कॉन्सेप्ट नोट करिए इसमें कि जब भी आपको वाक्य के लास्ट में लास्ट, एगो, ये सब वर्ड दिखाई पड़े, हमारा सीधा सा सेंटेंस, हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि हमारी जो क्रिया आएगी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में आएगी, यहाँ रिमूव हैज कर दीजिए, बाकी सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए ये था हमारा भाई, हमारे जितने भी CGL टायर फर्स्ट और टायर सेकंड में दोनों में जितने भी क्वेश्चन आए थे बच्चों, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। ये 2010 के CGL के टायर फर्स्ट और टायर सेकंड वाले जितने भी हमारे प्रीमेंस में पूछे गए। तो इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए प्यारे बच्चों, आप अभी इसके बाद मैं CHSL, CPO, MTS, एस्टोनो, है ना, सबका सीरियल वाइज एक एक क्रम में मैं 2010 का लाऊंगा, फिर उसके बाद 11 का लाऊंगा, फिर 12 का लाऊंगा, इसी क्रम में मैं लाता चलूँगा। तो आप प्लीज़ ऐसे वीडियो पाने के लिए, और चैनल कैसा लग रहा है उसको सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। हाँ बच्चों, ज़रूर हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिए कि हाँ कैसा लगा, तो उसके बाद हम मोटिवेट होकर के आपको ज़रूर और आगे पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।